कोई ऐसा टीचर बनना चाहोगे जो अभी भी आपको डर लगता है? बुक्स होगी, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे जॉब करना है, जब अपने लिए कुछ करना है अपने लिए कुछ करना है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सुबह में इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा, बहुत चार्मिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एमकेएम मेडिकल चैनल। तो आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं जो स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए भोपाल से यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आए हुए हैं। तो उनका नाम है मिस हीना बोस। तो आज के हमारे गेस्ट काफ़ी खास जो अपना परिचय था, जो एम्स भोपाल से अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो वेलकम बोस, स्वागत है आपका। तो बोस एम्स भोपाल में है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर है। तो और अभी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारी जूनियर अर्चिता हैं। तो वेलकम अर्चिता इन इस पॉडकास्ट। बस आपने बर्थडे कैसे स्पेंड किया? मैं आज ही आई हूँ भोपाल से, मतलब मैं 2023 को नाइट में बैठी थी और मॉर्निंग में यहाँ आई हूँ और घर वालों के साथ स्पेंड किया है डेज हुआ और फिर थोड़ा टाइम निकाल के इधर आई हूँ कि मैं कुछ इंटरेस्टेड हूँ। मेरा नाम हीना खराड़ी है और मैं देवपुरा गांव से हूँ, देवपुर राजस्थान से। और मैंने पूरी जो स्टडी है सारे गवर्नमेंट स्कूल से ही करी है और बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, ट्राइबल एरिया से हूँ। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप सोचिए कि यहाँ तक पहुँच कैसे गई, सोचिए ऐसी जगह है। कभी मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी ऐसी चीज। फिर 12th के बाद मेरे जो मामा वगैरह हैं गाँव में, उन्होंने मुझे बोला कि कोटा से ही होती है एमबीबीएस की तैयारी, तुम वहाँ चले जाओ। फिर मैंने पापा से बात की कि वैसे मुझे कोटा जाना है। वो बोलते कोटा थोड़ी भेज सकते, उदयपुर में कोई हो तो। फिर एसएंट के बारे में पता चला, फिर एसएंट गए और वहाँ फीस वगैरह जमा कराई और हम लोग एडमिशन लिया। और तब मुझे पता चला कि पढ़ाई क्या हो। 11th 12th मैंने ऐसे ही बस रट्टा मारती कर दी, कुछ पता नहीं था। टॉप करती थी मैं क्योंकि इंटीरियर तो ठीक है, लड़की वाले थी ना, तो तुम्हें भी पता है कि कैसे होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन उसके बाद होता। तो फर्स्ट ईयर तो मुझे समझने में लगे कि 11th 12th क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, मुझे समझ में आता। उसके बाद फर्स्ट ईयर मेरा हुआ नहीं, मेरा फिर सेकेंड बार मैं सोच रही हूँ कि मतलब अब क्या करूँ, ड्रॉप आउट करूँ या फिर से कुछ नर्सिंग ज्वाइन करूँगा। तो फिर टीचर्स के पास यही कोचिंग टीचर्स हो गए कि ऐसा तुम लोग गाँव से आए हो तो एकदम से नहीं होगा, हो सकता है 1-2 साल लग जाए, इस साल नहीं हो तो अगले साल हो जाएगा। तुम तो एसटी से भी आते तो हो जाएगा। फिर अपने फिर से 1 साल और ड्रॉप किया, तो दूसरे साल मेरा नहीं हुआ और उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, इस और में जाना ही नहीं है, ना मुझे वेटरनरी करनी है ना कुछ नहीं करना। और फिर पापा ने बोला कि ठीक है नर्सिंग फॉर्म तो भर दो, नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई नहीं। मैंने फॉर्म भी भरा था, बेसिक नर्सिंग का भरा था और आयुर्वेद वगैरह का भरा। बेसिक नर्सिंग में मुझे RNT मिल गया, उदयपुर में मैंने ज्वाइन किया। तो हमारी कॉलेज के सामने ही MBBS कॉलेज की हॉस्टल है, डेली उनको देखना होता है। तो जो अंदर से जो को जलन हो रही थी ना, मतलब क्या बताऊँ। फिर मैंने बोला कि नहीं अभी भी मैं तैयारी करूँ। 2 साल तो मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल फिर से मतलब कॉलेज के साथ में भी पढ़ाई किया। तो उस टाइम मैंने कॉलेज में कोई एंजॉय नहीं किया, दोनों साल फिर से पढ़ाई की, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ठीक है धीरे धीरे थर्ड ईयर में आए। उसके बाद सीनियर से थोड़ा कॉन्टेक्ट वगैरह हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गए तो ज़्यादा हमको GNM वाले मिलते हैं, GNM के सीनियर से उनके साथ ही ड्यूटी लगती है, हमारे सीनियर के साथ कम है। तो थर्ड ईयर में गए तब मैंने बॉस वगैरह से पूछा कि बस सर ऐसा है क्या कि इसमें स्कोप नहीं है? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एम्स वगैरह खोल के ये सब होता है। और थर्ड ईयर में फिर हुआ था, मैंने सर आए थे हमारे क्लास। कभी किसी टीचर ने बताया नहीं कि एम्स नाम की भी कोई चीज़ है, वहाँ से तुम नर्सिंग कर सकते हो, कुछ तो बताया। मैंने सर आए क्लास में, उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो सीनियर्स है ना, उन्होंने तो एनकरेज पर डाली है और तुम लोग मस्ती कर रहे हो, और अगर तुम्हें पढ़नी है देखनी है तो तुम लोग लाइब्रेरी जाकर देख सकते हो। फिर मुझे लगा कैसे, फिर मैं गई एक बार लाइब्रेरी में जाकर देखा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद तो समझ में नहीं आया, किसका ऑप्शन में समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वापस बुक बंद करी और आगे नहीं थे। हमको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट एंट्रेंस पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले तुम बेसिक करो उसके बाद। उस टाइम में तो ऑनलाइन चीज़ें नहीं, तो भी नहीं था। फिर थर्ड ईयर तो मैंने
MBBS वाला तो छोड़ दिया लेकिन ठीक है, नर्सिंग में बहुत चांसेस हैं। फिर उसके बाद थर्ड ईयर तो पूरा एंजॉय किया मैंने और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे, मुझे देखा और इन्ना वगैरह पूरा उदयपुर एक्सप्लोर मैंने थर्ड ईयर में किया। आप ये करोगे 2013 में उदयपुर आई थी मैं और लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में गई तब जाके मैंने उदयपुर का FS इससे पहले कुछ। और फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में जाके सभी यूनिवर्सिटी कोचिंग, फिर मुझे पता चला कोचिंग सेक्टर 4 में थी और मैं भी सेक्टर 4 में रहती थी, घर पे रहती थी। तो फिर सर ने बोला कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। तो मैं ज्वाइन किया। कॉलेज 2 बजे तक होता था, 2 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 3 बजे से कोचिंग जाती थी। इतना पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि असाइनमेंट रहता है, नोट्स रहती है, तो कंटिन्यू तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जितना हो पाता था एटलीस्ट क्लास में तो बैठते थे। हाँ, क्या कोचिंग में क्या पढ़ा रहे वो तो पता था। उसके बाद फोर्थ ईयर का एग्जाम हुआ था हमारा 2019 दिसंबर में रिटर्न एग्जाम हुआ था और फरवरी में हमारा प्रैक्टिकल हुआ। लेकिन हम लोग रिटर्न एग्जाम देख करके ही जयपुर चले गए थे। मेरे पापा इतने वो है ना कि घर से बाहर भेजना ही नहीं है ऐसे। जब सब लोग जा रहे थे, क्लास जा रही जयपुर कोचिंग के लिए, मैंने पापा से पूछा कि पापा मुझे कोचिंग करना है। और उन्होंने बोला सारी कोचिंग तो नहीं उदयपुर से कर ले, तो नर्सिंग की भी यहीं से कर ले। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाना है। फिर मनीषा करके फ्रेंड है तो भी जोधपुर उसमें था, उसको लेके गई मैं पापा को मिलवाने। उससे समझाया कि अब सब जा रहे हैं और वहाँ से अच्छी तैयारी हो जाएगी, उसकी जॉब लग जाएगी ऐसे। फिर तब जाके पापा माने और पापा खुद आए वहाँ पर जयपुर एडमिशन कराने और मैंने रूम वगैरह दिलाया। ऐसा उस टाइम था 2020 फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था। उसके बाद रिजल्ट आया और मार्च में आ गया था कोविड। तो 3 मंथ ही मैं कोचिंग को दे पाई और उस टाइम होली पे हम 2 दिन के लिए आए। 8 को आए थे और 8 को फिर आने के बाद गई थी और फिर लॉकडाउन लग गया। उनसे पहले आई, फिर बस से आई तो उदयपुर में फिर मुझे क्वारंटाइन किया। साढ़े सर्कल पे क्वारंटाइन करके उसके बाद में क्वारंटाइन किया। तो फिर वापस मैं उदयपुर में भी नहीं आई, फिर गाँव गई। तो गाँव में भी उस टाइम ऐसा माहौल था कि जैसे मैं गाँव में उन्होंने जैसे उनको पता चला कि बाहर जाए फिर से क्वारंटाइन, तो 15 दिन का क्वारंटाइन फिर से रहा। लेकिन पढ़ाई मेरी रुकी नहीं थी। उस टाइम में मैं पढ़ रही थी, जैसे वहाँ पे फैसिलिटी थी ना, तो हम कंटिन्यू पूरे दिन पढ़ रहे, कोचिंग नहीं चालू तो भी पढ़ रही। उसके बाद यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरिंग दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा ऐसा था कि मैंने 2 साल तो बर्बाद कर लिए तो मेरा ऐसा था कि अब जो भी वैकेंसी है, पहली वैकेंसी जो भी है मुझे लगना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि कब वैकेंसी आएगी। कुछ तो बोलते कि जब वैकेंसी आएगी फिर तैयारी स्टार्ट करें। मेरा ऐसा नहीं, मेरा तो जो भी वैकेंसी है मुझे फर्स्ट वैकेंसी मिलनी है ऐसा। तो मैंने 20 में ही पास आउट हुई थी, 20 में फर्स्ट नॉट सेट लग गया था, किस्मत इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट टाइम में हो गया। टाइम में मेरी रैंक बहुत ज़्यादा आई थी, 8000 आई, तो मुझे भुवनेश्वर से जाना। उसके बाद मैंने नॉट सेट 1, नॉट सेट 2, नॉट सेट 3, 4, 5 तक मैंने एग्जाम दिया। तो फिर वाले में 5000 रैंक है तो मुझे भोपाल में आप कॉलेज में आए अब मैंने आए तो आपके टैगिंग में और कुछ हुआ था के बारे में टैगिंग बहुत कम होती है मेरे डाउन टाउन वगैरह वैसे मतलब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। जब हम लोग आरएनटी जाते थे ना कॉलेज तो वो रास्ते में सीरियस बोलते तो तुम्हारे जो नजर है वो शायद इससे वोटर मैं वो रास्ते मुझे तक समझ में नहीं आया। वो थर्ड नंबर है क्या मुझे समझ में नहीं आया वो चीज। तो पूरी फर्स्ट डिग्री में कभी समझ में नहीं आया वो चीज। फिर बहुत बार में समझ में आई कि अटेंडेंस 75% मार्क्स लाएंगे। हाँ हमारे टाइम में भी थी, लेकिन फिर भी हम बंद तो करते थे, ड्यूटी से बंद कर लेते थे, कॉलेज की क्लासेस कभी आरटी क्लासेस से बंद कर लिया करते थे। और ये फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा छुट्टियां रही थी, 90 छुट्टी हुई, लेकिन मेरे साथ और भी लोग थे 20 से 25 लोग थे। ताकि फिर उसके बाद प्रिंसिपल हमने बुलाया था लास्ट में, तो सब एग्जाम नहीं देने दिए गए। बट क्या करते सॉरी बोल दिया और फिर वो भी क्या कर सकते 20 से 25 लोगों को तो नहीं हो सकते, तो उन्होंने फिर बिठा दिया था लास्ट में। थोड़ा बहुत सुनाया हमको लेकिन बिठा दिया बस आपने फ्यूचर के साथ में जैसे आपने बोला कि प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट की फ्यूचर से, तो उसके साथ में प्री और कॉलेज कैसे लिंक किया? मेरी कॉलेज का टाइम है जैसे 8 बजे से 2 बजे तक,
2 बजे के बाद 2 से 3 1 घंटा रेस्ट कर लेती थी, 3:30 से 4 कोचिंग के लिए जाते थे, 7-8 बजे घर पे मम्मी वगैरह थे तो ऐसे होता था, काम वगैरह बना के आगे खाना खा लिया, असाइनमेंट बनाना है तो कर लिया, स्कूल के लिए मेरी लाइफ का ये साथ सिंपल ऐसा शेयर करना चाहूँगा जो भी ऐसी कोई मेमोरी रही है कॉलेज टाइम का। तो मतलब ऐसा है कि 3rd ईयर में किया हुआ, 1st ईयर 2nd ईयर बहुत सिंसियर हुई थर्ड ईयर में नगर में बहुत वगैरह बहुत किए हैं, मूवी देखने जाना बहुत करती है और ऐसे अभी मैंने फर्स्ट मूवी देखी मस्तानी मूवी देखी बचपन से। मस्तानी मूवी कहाँ थिएटर तो मैंने थिएटर में देखी, आई लव थिएटर में पहली बार आया। बस ऐसे 3rd ईयर लाइक मोटिवेशन कैसे स्टार्ट हुई, अभी से करना स्टार्ट कर दिया क्या आपको मूवी के बारे में क्या है? अभी जो 3rd ईयर का है वही कोर्स है, उसके अलावा चीजें बाहर की क्योंकि लाइफ का जो एग्जाम है इस एग्जाम से अलग ये भी ट्रेनिंग में बहुत जरूरी थी। 4 ईयर से स्टार्ट 4 ईयर का तो वो बेसिक सिस्टम इतने फर्स्ट ईयर से लगा के 4th ईयर के सारे सब्जेक्ट 4th ईयर स्टार्ट इस चैनल से जहाँ पे बेसिक से पढ़ा गया वो जैसे आगे का रिफॉर्म है उसमें बहुत बेसिक बता रहा है, स्टार्ट 0 से कर रहा है ना उसको आगे डेवलपमेंट स्टार्ट में चलो सुनाई होते में अगर यहाँ से तो वेडनेसडे की क्लास वगैरह है तो वो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तो ऑनलाइन भी अब तो चीजें अवेलेबल है, तब नहीं थी तो हम 0 से स्टार्ट करें तो पहले आरजे के लिए जितनी भी वीडियो है वो सारी उसके बाद फिर कोई ना कोई कोचिंग हो तो करने होंगे किसी से भी कर लो फिर बहुत सारा सेम सेम अभी तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम्हें किसका समझ में आता है, किसी को रिवर्स का समझ में आता है, किसी को जीवन का समझ में आता है, किसी को जीवन का बहुत ज्यादा वाइड लगता है कि मतलब पूछते हुए बहुत ज्यादा उसका समझ वो आप पे डिपेंड करता है आप। और दूसरी चीज ये अभी 80-20 है 20% के अकॉर्डिंग तो बहुत थीम पढ़ रहे हैं उसके को अपने को डिफरेंट और टेस्ट सीरीज तो देनी नहीं है टेस्ट सीरीज मस्त और आपने नोट्स स्पेशल लेके अभी तक कितने नोट्स है सारे दिए हुए हैं उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था? इससे जब 9 से 1 किया 9 से 1 से लगाकर अभी 7 तक हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, कभी वो बहुत बेसिक पूछ लेता है, कभी एडवांस पूछ लेता है, कभी 100 बुकेट लेता है, कभी 160 लेता है। तो मैंने 9 से फर्स्ट दिया था उस टाइम 160 क्वेश्चन 250 वो वाला क्वेश्चन थे और पूरा लंबी क्वेश्चन आया था पूरा थोड़ी। उसके बाद मैं जब सेकंड टाइम दिया था तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया, उस टाइम मैं जस्ट भुवनेश्वर में ज्वाइन किया तो मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वहाँ का खाना पीना एनवायरमेंट फिर नई जॉब फिर स्ट्रेसफुल माहौल था तो मैं नहीं कर पाया। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया हर साल पैटर्न चेंज होता है अब इस तरह से कोशिश करेंगे तैयारी करने की अगले साल चेंज कर दूंगा बस वापस से मतलब इनिशियल से रीस्टार्ट करने में आपको देखते अपनी उतना होता है फिर से 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। आप जैसे भुवनेश्वर से भोपाल गए मतलब क्या प्रोसेस होती है वापस से एग्जाम देना पड़ता है फिर? हाँ एम्स में ट्रांसफर सिस्टम नहीं है तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको फिर से फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और आपकी का एक्सपीरियंस जैसे आपने भुवनेश्वर में अगर आपने 2 ईयर स्पेंड किया उसके बाद में भोपाल में जाए तो आपका एक्सपीरियंस है मैं वापस वहाँ से इनिशियल से जो होता है इनिशियल से होता है टेक्निकल एजुकेशन नहीं होता है, एक्सपीरियंस तो आपके पास रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना देंगे लेकिन काउंट नहीं होगा नेक्स्ट जो ज्वाइन करो उसमें काउंट नहीं होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे अपने जो वर्क किया था उसका रिजल्ट्स के बारे में तो क्या आपको चेंजेस लगे वैसे जहाँ का यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं और आई थिंक क्वालिटी के इतना नहीं देख पाते, लेकिन जो एम्स की हॉस्पिटल है उसमें बहुत अच्छे से क्वालिटी केयर मिलती है और बहुत साफ सुथरा है एम्स का और हर एम्स का अलग अलग हर एम्स का हर वार्ड का हर आईसीयू का सबका अलग अलग काम करने का तरीका है और मुझे एम्स ज्यादा अच्छा लगता है। वो सबका कोई फेवरेट डिपार्टमेंट जब मैं इंटरनेशनल में थी तो वैसे वो स्पेशल तो वहाँ बहुत अच्छा बॉन्डिंग का सब एक और साथ जो कोई ऐसा टीचर वो अभी भी आपको डर लगता है डर तो अमर सर
एक्चुअली है नहीं, अभी तो उनका ट्रांसफर हो गया ऐसे। कि वो कभी आप उनको कैसे भी लगा के वो अभी उनको तो नहीं लगेगा ऐसे। What are your opinions of adhesive regulation? क्योंकि चल रहा है कौन सा है क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल लिस्ट में कौन सा है आपकी क्या opinion है adhesive regulation? मुझे लगता है कि बाहर होना चाहिए कि वो इस लोग नर्सिंग कर रहा है तो लोगों को चाहिए चाहिए। बट बॉस जैसे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए उधर भी वैसे बोलते हैं कि वुमेन्स को बहुत कम जॉब्स देते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स प्राइवेट सेक्टर में because वो अलग ही स्ट्रेंथ का कमाल है अपन उधर भी ऐसे बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट क्या बोलते हैं क्लास एंड इंटरव्यू ऐसे उनके कर सकते हैं यहाँ पे एडीसी अगर एक मिनट भी आपको करना है तो फिर नर्सिंग लोगों को बताएंगे या तो नर्सिंग में एंट्री तो तक वो कम से कम अपना जो करना है वो करेंगे ना। और तुम जब उनको वोट के लिए एडमिशन के लिए जो फिर जॉब नहीं होती। आपने फर्स्ट सर्विस क्या किया कहाँ इन्वेस्ट किया? फर्स्ट सर्विस से मैंने उस टाइम बर्थडे था मेरा, मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, मार्च 31 को ज्वाइन किया था, अप्रैल मई जून में मेरा बर्थडे। मैं फर्स्ट सर्विस से मैंने फोन लिया उस टाइम कंप्यूटर में देखिए आईफोन लूँ या कौन सा फोन सब सर्च पकड़ा किया। तो मैंने सोचा कि ज्यादा महंगा भी नहीं लेते हैं और कम वाला भी नहीं लेते, जिसको मुझे फोटोग्राफी का शौक था उस टाइम। मुझे OnePlus 9 आया फ्लाइट में पहली बार अपनी सिस्टर वगैरह को उनका भी सपना पूरा हुआ और मेरा भी सपना पूरा है। अगर इतना दूर भुवनेश्वर नहीं मिलता तो जोधपुर मिलता तो शायद मैं कभी फ्लाइट में नहीं मिलती, इसलिए मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं कि मुझे भुवनेश्वर में मिला था। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस आपको जब भी आपको डिग्रेड कैसे हुआ है कोई भी टाइम आता है जब डिमोटिवेट फील करते हो तो आप उसको कैसे करते हो? सबसे पहले कि आप खुद को जानने के आपको क्यों करना। तो मैं तो ट्रैवल एरिया से थी, मेरे पापा की स्पोर्ट्स में थी, जॉब थी, इसलिए शायद मैं लोग तक आ पाई और पढ़ पाई। तो मेरा ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे जॉब करना है, अपने लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए एक आइडियल करना है। तो आज भी जब मैं गाँव में जाती हूँ नहीं समझते वो तो एज ए डॉक्टर नहीं मानता है, चाहे मेरा डॉक्टर नहीं हुआ। और आज मैं चाहती हूँ किसी वजह से पूछती हूँ अभी काम जैसे करना चाहिए और जो भी मैं पूछती हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो आगे, वो कहते हैं कि आपके वेरी प्राउडफुल उसका मैं बता नहीं सकती। नहीं मेरे को तो मेरे से नहीं मेरे से भी अच्छा हुआ। बस कभी आपने लाइक फॉरेन का आपने हमारे एग्जाम एंट्रेंस का एग्जाम के लिए मुझे फॉरेन नहीं जाना है क्योंकि मैं एक बार भुवनेश्वर एक्सपीरियंस करके आ गई तो मेरे लिए तो वही फॉरेन था। तो घर से बाहर निकलना मुझे फैमिली के साथ इंडिया सारा काम जैसे मेरे लोग फैमिली के साथ हो रहे बहुत ज्यादा बेनिफिट। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना इंटरेस्ट है, सबको फॉरेन जाना है तो उसका सबके लिए बोल सकते हैं। जैसे इसके अलावा बीएसएस वो भी एग्जाम होते आ रहे हैं तो उसके लिए तैयारी की ये सब ये ना बिचारे को मैंने 20 में पास आउट किया था, वो फर्स्ट में नंबर बना था तो मैं सब फर्स्ट में हो गया मुझे वो पता ही नहीं कि इस तरह मतलब देखा तो काफी जो ट्रैवलिंग का जो शौक है मुझे भुवनेश्वर जाने के बाद ही हुआ कि जॉब लगने के बाद ही, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना घूम पाऊँ और वो जयपुर से बाहर भी जा पाऊँ। मतलब जब मैंने कॉलेज वगैरह करी तो उदयपुर तक तो उदयपुर से जयपुर तक नहीं घूमने जयपुर जो कोचिंग के लिए थोड़ा बहुत एक जगह ट्रैवल किया होगा, ठीक है। भुवनेश्वर गई तो मुझे अलग स्टेट के लोग मिले, उनका कल्चर जानने को मिला, तब मुझे अंदर से इंटरेस्ट आया कि मुझे इंटरनेशनल भी घूमना है, पर वो तो देखेंगे कोई साथ होगा तो कुछ बनाया जाए। पर फिलहाल मैं चाहती हूँ एक बार इंडिया में पर स्टेट एक बार देखूं सच में। तो मैंने अभी तक मनाली की देखा, हिमाचल से, और जैसलमेर भी नहीं देखा है, इवन राजस्थान की होने के बाद मैंने जैसलमेर नहीं देखा, तो आपके बाद जैसलमेर देखा है। भुवनेश्वर तो देख लिया, शायद वहाँ तो कभी जा भी नहीं पाते, जॉब नहीं होती उसका भुवनेश्वर कभी देखा कोई। और भी चाहती हूँ आप लोग अगर जाना चाहते हो तो ताजमहल वगैरह जा सकते हो।
सकते हो, नेपाल जा सकते हो, और भी बहुत कुछ देवकुटी मनार जा सकते हो। आपका बस ट्रेन से क्या एक्सपीरियंस था? क्या एक्सपीरियंस था? ट्रेवल से तो बहुत कुछ सीखने मिलता है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, बहुत चीजें सीखने मिलती हैं। हर स्टेट की भाषा अलग है, हर स्टेट का खाना पीना अलग है, कोई स्टेट बुरा नहीं है। जैसे हम लोग मुझे भुवनेश्वर में गई थी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80% राजस्थान का स्टाफ है, पर हर कोई राइट आप उसकी वजह से अर्न कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी बुराई कर रहे थे। भुवनेश्वर तो ना कैसे लोग हैं, ये लोग फीका खाना खाता है, ये उनका एनवायरमेंट ऐसा है जिसमें वो वैसे भारतीय उमस वाली देती रहती है, तो उन लोग फिर फीका खा रहे हैं, स्पाइस नहीं खाते वो। तो हम लोग राजस्थान है, स्पाइसी खाना वाले हैं, तो हमें मुझे तो पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो उनका एनवायरमेंट है, अब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हर स्टेट अच्छी चीज है। मैं तो आई लव इंडिया, मुझे हर स्टेट अच्छा लगता है और हर स्टेट के अच्छे लोग हैं। आपका फेवरेट स्पॉट है बिहार के? भोपाल भी अभी भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अभी तक तो मैं गई हूँ भोजता वगैरह गई हूँ, भोजता बेटका वहाँ से इंदौर पास पड़ता है, इंदौर बहुत अच्छी सिटी है, तो उधर भी अभी भी से बस से देखिए तो करके गई नहीं। और फिर वहाँ से उज्जैन भी पता ही होगा आपको, उज्जैन कहाँ से पड़ता है, बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छा मुझे उदयपुर ही लगा है, सिटी में जहाँ पे थोड़ा घूम हो गया, लेकिन उदयपुर द बेस्ट। यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो भी आप जाके कहीं पे बैठ के आप अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर सकते हो। आप स्ट्रेस हो गया ना, बैठ के जाके कैंपस पे बैठ जाओगे, कॉफी पी लोगे, आपका पूरा जो माइंड है वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा कोई या फिर टीचर से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? टीचर्स तो आरएनटी के सारे बहुत अच्छे हैं, उनमें से मुझे उत्सव हो गए, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सुमन मैम इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा बहुत चार्मिंग है, इनको देखना जब भी मैं देखूंगी ना तो आपकी फेस पे भी स्माइल आ जाएगी, ऐसा माहौल कर देते हैं। और वो जो समझते हैं, अगर आप उनके सामने जाओगे ना, वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा वो कि ये अंदर से परेशान है, ऐसे टीचर है। और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, हो जाएगा। और कभी भी स्टेज के सामने भी जाने से मुझे थोड़ा फोबिया था, डांस में करते थे उसके अलावा फोबिया था, लेकिन वो हमेशा मुझे आगे करते थे, वो बहुत अच्छा। जो नर्सिंग स्टूडेंट उनकी मोटिवेशन टाइम सुनना चाहोगे? मोटिवेशन सबसे पहले तो ऐसा है कि जॉब लगना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये कि घर के पास तो तैयारी के लिए अब कम करो, लेकिन रिविजन बहुत ज्यादा करो, और टेस्ट सीरीज डेली लेनी है टाइम, चाहे 50% करो दिन के, लेकिन क्वेश्चन डेली करो। डेली 50% भी करोगे तो एग्जाम में कितने अब फोड़ते हो तो फोड़ते से भी स्टार्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चन तो आने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग सकता है, 50 क्वेश्चन आपको उस पर इकट्ठा करोगे, डेली करते हो जाओगे तो हो सकता है टाइम पीरियड कम हो जाए। सबसे बड़ी चीज वही है कि वहाँ पे टाइम नहीं बनता, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और बार बार क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन जैसे आप कोई टेस्ट नहीं ले रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो राइट है तो सही, जो रॉन्ग हो गया उसको आप लिख लो किसी कॉपी पे, और फिर उसको आगे लिख करते हो, क्योंकि जो कुछ भी गलत एक बार लेकिन बार बार नहीं कर सकते, इसलिए उस पर ध्यान रखना। तो ये सब एक रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें आपको विद इन सेकंड आपको बिना खुद थोड़ा सोचना है, लेकिन ज्यादा टाइम लेना है, और आपको स्ट्रेट आंसर देना है। बस आर यू रेडी? यस सर। और सेट बुक्स, बुक्स हो गई, दिया टारगेट है और वन गोइंग सब्जेक्ट, जल्दी बस, वन गोइंग डिपार्टमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओटी भी चूज एक प्लेस का नाम तो जहाँ एक प्लेस का नाम जहाँ आप नहीं जाना चाहोगे। ऐसे कुछ नहीं है। Wonderful. See things you will be start with letter A. See, mentally correct person that you were. And please have it so. जो 90s के सॉन्ग्स आ गए, जैसे
बर्थडे सॉन्ग हो गया और ये सारे तो बस गाना ये मुझे गाना- बस बोलना है, मुझे गाना बस एक लाइन हाँ, बस। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बस आपने जो गाना गाया फिर मैं जो उसके थ्रू में उसको एक्सप्रेस करूँगा। इनके बस आपने अपना कीमती टाइम करके बस से आप यहाँ पे आए उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों को कि ऐसा कुछ इवेंट रखा ताकि मैं लोगों को अपनी बातें शेयर कर सकूं। मैं खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ बट ये ना टाइम शेड्यूल ऐसा है कि नहीं कर पाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि लोगों को अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं बताऊँ अपने बारे में, वो लोग मोटिवेट करें, वो भी करें, ऐसा मैं खुद चाहती हूँ। तो आपको अगर बॉस से कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बॉस का इंस्टाग्राम आईडी इना कराड़ी द फैक्ट्रीज। बॉस की आईडी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो काफ़ी मददगार होगी, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है डायरेक्टली तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज Instagram करके पे। अपना बैच डाल देना आरएनटी से, तो मैं जवाब जरूर दूँगी। थैंक यू।